मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, जो आपका बहुत ही VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका जो है प्यारे बच्चों एग्जाम में जो है ना काफ़ी जो है सहूलियत देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपका VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है छूट सकता है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं, ठीक है, तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है। निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो है आपका हो जाएगा सी, यानी एक एक करके सभी मर गए, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि अल्प का विलोम क्या है, यानी अल्प का विलोम क्या है। तो आपका बहु हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है कि कहा जा सकता है कि किस संबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कहा जा सकता है कि किस संबंध का उदाहरण है। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा, जो क्रिया यानी पदबंध हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। तो वो कौन से शब्द हैं प्यारे बच्चों? तो वो जो आपका शब्द हो जाएगा आपका निर्दय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते, कहता है कि भूख का विशेषण कौन है। यानी भूख का जो विशेषण जो होगा प्यारे बच्चों वो कौन है। तो भूख का विशेषण जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो भूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूखा हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 6 पर चलते हैं। 6 पर कहता है कि व्यंजन के कितने भेद हैं, यानी व्यंजन के कितने भेद हैं। तो इनके जो भेद जो होते हैं प्यारे बच्चों 3 होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो 3 है। और सवाल नंबर 7 में कहता है कि शब्द दर्शन का संधि विच्छेद क्या है। शब्द दर्शन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सत्य जोड़ दर्शन हो जाएगा, ठीक है। सत्य जोड़ दर्शन हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि महापुरुष कौन सा समास है। महापुरुष कौन सा समास है। तो ये कर्मधारय समास है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि शोषक का विलोम होगा। शोषक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो शोषक का विलोम बी हो जाएगा, यानी पोषक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा, ठीक। आइए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है, आपका ए हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए 11 पर चलते हैं कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसे परिस्थिति में रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, गांधी के बीच हो जाएगा। आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? गांधी के बीच हो जाएगा, सॉरी गंदगी के बीच हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, सॉरी आपका। चलिए 12 पर चलते कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है। तो ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी बेटियों को लग गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि लेखक बेडब बनारसी के यहाँ यानी वैद जी कैसे तशरीफ लाए। तो वो बैलगाड़ी से तशरीफ लाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्यारे बच्चों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। तो यह बौद्ध काल में था प्यारे बच्चों, बौद्ध काल में जो है शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है प्यारे बच्चों कि बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज दिया था। यानी बेटे का जो क्रियाक्रम जो किया था प्यारे बच्चों, तो बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज दिया था। तो मायके भेज दिया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्यारे बच्चों कि धौ का उच्चारण स्थान क्या है। धौ जो निकलता है तो कहाँ से निकलता है? तालु से, होठ से, किससे निकलता है प्यारे बच्चों? तो दांत से निकलता है, तो दंत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि पंकज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पौजर कंज हो जाएगा, ठीक है, पंकज, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 18 पर चलते हैं कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल जो है प्यारे बच्चों शुद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर कहता है प्यारे बच्चों कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 20 पर चलते हैं कि भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है। भारतीय शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन सा संज्ञा है। तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है प्यारे बच्चों कि तू जिंदा है
तो दैस कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया? तो ये कहता है कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य को प्राप्ति करने चाहिए। तो तू जिंदा है, तू जिंदा है तो कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। कविता से कवि ने हमें संदेश यही दिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर कहता है प्यारे बच्चों कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो ये 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। तो इसमें कहता है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद दास जो है प्यारे बच्चों साहब जो मानते थे, तो आपका जो प्यारे बच्चों कबीर को साहब मानते थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 24 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि प्यारे बच्चों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो प्यारे बच्चों राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 25 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है प्यारे बच्चों के बी यानी बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ यानी कब शुरू हुई थी? तो आपका कार्तिक महीने में जो है प्यारे बच्चों शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 26 में कहता है कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी थी? तो ये 13 मील थी प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में ए हो जाएगा। 27 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि मेरी भाव बाधा हैरा राधा नागरी सोए, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है प्यारे बच्चों बिहारी के दोहे से है। 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है प्यारे बच्चों कि ठेस कहानी यानी ठेस कहानी में यानी किस दिन चिक्क की पहली भांति के 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंगे के हैं? तो ये दूसरे दिन के हो जाएगा। 29 में कहता है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? तो इसमें जो है प्यारे बच्चों उसका जीवन प्रभु भजन का तथा लोकोपकार में व्यक्तित्व हो, इसका जो है प्यारे बच्चों दुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में यानी किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? तो इसका अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला है अशोक का शास्त्र त्याग कर यानी शीर्षक एकांकी में। 31 में कहता है कि अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है? अंग्रेजी में जो है प्यारे बच्चों ई प्रत्यय। ठीक है, हम प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसका लास्ट में प्यारे बच्चों शब्द जोड़कर कोई यानी शब्द बनाया जाए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग हम किसे कहते हैं? तो जिसका प्यारे बच्चों शुरू में कोई शब्द को जोड़ने पर शब्द का अर्थ बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? विक्रमशिला में अध्यापक 1000 अध्यापक रहते थे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 पर कहता है कि हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास जो है प्यारे बच्चों यानी 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है प्यारे बच्चों है कि देख कर बाधा बहु विघन घबराते नहीं, ये पंक्ति किस कविता से है प्यारे बच्चों? तो आपका कर्मवीर से है। तो आपका राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वहीं पर चलते हैं 35 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 35 में कहता है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई थी? तो उसके बेटे की मृत्यु के पश्चात जो है बाल गोविंद जो आग जो यानी दिलवाई थी तो वो पतु से दिलवाई थी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 पर चलते हैं कि छोटा नागपुर के निवासी के अवतार और गरीबी की पूर्ति, ये पंक्ति किस पाठक की है? तो ये पंक्ति जो है प्यारे बच्चों आपकी यानी हुंडरू का जलप्रपात है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा। 37 पर चलते हैं कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्ययन किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो 37 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो बहुलवादी संस्कृति के प्रति हो जाएगा। ठीक है, बहुलवादी संस्कृति के प्रति हो जाएगा। आइए 38 पर चलते हैं कि बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, धतूरा और सोना का जो है प्यारे बच्चों धतूरा और सोना का प्रयोग किया गया है। वहीं पर 39 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 39 में जो है प्यारे बच्चों 39 में कहता है कि गांव के लोग शीर्षण को क्या समझते थे? तो उसको समझते थे प्यारे बच्चों निकम्मा समझते थे। 40 में कहता है कि अनुमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु है प्यारे बच्चों। अनुज और मान, अनुमान। तो ये हो गया आपका उपसर्ग हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, मान अलग हो गया, अनु अलग हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे अनुज और मान, तो अनुमान हो गया प्यारे बच्चों। तो अर्थ बदला ना तो उसे उपसर्ग कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। 41 में कहता है कि दानवीर शब्द कौन सा समास है? आप समास के बारे में कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो तत्पुरुष हो जाएगा। दानवीर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कहता है संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 42 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 43 में जो है प्यारे बच्चों कहता है
देखिए फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, फूल को कहता है पुष्प कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पुष्प हो जाएगा। और वहीं पर 44 पर चलता है कि अमर शब्द का विलोम क्या है, तो अमोल यानी जो है प्यारे बच्चों अमर शब्द का विलोम शब्द जो है आपका सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा। तो 44 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 45 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जो सब में व्याप्त यानी जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी सर्वव्यापी हो जाएगा। 46 में कहता है कि यानी अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अंधे होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कहता है कि अधजल गगरी छलकट जाए, लोकती का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जो डोंग हाँकना हो जाएगा, डोंग हाँकना आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइए 48 पर चलते हैं कि सीताराम कौन समास है, सीताराम कौन सा समास है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 49 में चलते हैं कि शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा है, शाबाश शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो भाववाचक है, क्या हो जाएगा, भाववाचक आपका हो जाएगा। 50 पे चलते हैं कि उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उद्भव शब्द का संधि विच्छेद जो आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी उथ जोर भव हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उथ जोर भव हो जाएगा। आइए अकाउंट पर चलते हैं कि ईसरिया तू ना गई मेरे मन से, निबंध में हृदय पर दंश के दाह का कौन सा भोगता है प्यारे बच्चों, तो अकाउंट का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकाउंट का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ईसरियालु यानी व्यक्ति हो जाएगा, यानी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट का क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ईसरियालु व्यक्ति हो जाएगा। आइए 52 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 52 क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है कि कबीर के पहले पद के किन विचारों का खंडन किया गया है, तो 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर 52 का हो जाएगा ए हो जाएगा, जो रूढ़िवादी विचारों का हो जाएगा, रूढ़िवादी विचारों का हो जाएगा। आइए 53 पर चलते हैं कि लिफ्ट के ऊपर कहाँ था, लिफ्ट के ऊपर कहाँ था, ओनली फॉर द ऑफिसर्स, तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो सचिवालय में, सचिवालय में हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। आइए 54 पर चलते हैं कि दादी की डायरी हिंदी गद्य को कैसी विधा है, तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, नई विधा है, नई विधा हो जाएगा आपका। आइए 55 पर चलते हैं कि फुलाना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फुलाना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, बहुत प्रसन्न होना। 56 में कहते हैं कि पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है, तो 56 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ठीक है, वन्य प्राप्त के सौंदर्य का हो जाएगा। सल्तन में कहते हैं कि रात शब्द का विलोम क्या है, रात शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आपका बी हो जाएगा, दीन हो जाएगा, ठीक है। आइए 58 पे चलते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनुच्छेद पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है, तो 58 का राइट आंसर जो डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, दीनबंधु निराला हो जाएगा। 59 में कहता है कि सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है, तो ये जो परिचय जो कराती है प्यारे बच्चों 59 का डी हो जाएगा, जो खरी बोली हिंदी का अतीत से हो जाएगा, ठीक है। आइए 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था, झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए 61 पर चलते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था प्यारे बच्चों, तो ये जो सर्वनाश जो हुआ था तो तुर्की के जो प्यारे बच्चों आक्रमण से, तो आपका 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आइए 62 पर चलते हैं कि शास्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म यानी अपनाया था, तो अशोक शास्त्र त्याग करने के बाद जो है बौद्ध धर्म में अपनाया था, 62 राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा 62 का। 63 में कहता है कि तिब्बत में बौद्ध का प्रचार प्रसार किसने किया था तिब्बत में, तो तिब्बत में जो किया था प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो अतीश यानी दीपंकर ने किया था, कौन, अतीश दीपंकर ने किया था। 64 में कहता है कि दादी की डायरी में 3 फरवरी 97 दिन कैसा रहा, तो 3 जनवरी 97 दिन कैसा रहा, तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो पिकनिक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिकनिक का हो जाएगा। आइए 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा किससे मिली, तो संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा जो प्यारे बच्चों आपका ठीक है दीदी से मिली थी, ठीक है, कहाँ से मिली थी, दीदी से मिली थी प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 66 में कहता है कि पीपल कविता किससे परिचय कराती है, तो पीपल परीक्षा जो प्यारे बच्चों आपका प्राकृतिक के विधि रूप से कराती है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा।
सरसन में कहता है कि पीपल कहाँ खड़ा है, यानी पीपल कहाँ खड़ा है, तो वो जो खड़ा जो है प्यारे बच्चों आपका यानी कहाँ निर्झर के पास खड़ा है, कहाँ पर निर्झर के पास खड़ा है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अर्थात में कहता है कि आदान का विलोम शब्द क्या होगा, तो आदान का विलोम शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, आदान का विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रदान हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी बी हो जाएगा प्रदान हो जाएगा। 69 में कहता है कि दीनबंधु निराला किस पाठ के लेखक हैं, तो दीनबंधु निराला जो है प्यारे बच्चों आपका जो है आचार्य, ठीक है, शिव पूजन शाह का है, तो 69 का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आचार्य शिव पूजन शाह का है। 70 में कहता है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी जो है कौन है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जो खेमा हो जाएगा, ठीक है। 71 में कहता है कि ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है, ज्ञा, तो 71 में कहता है कि ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या है, तो 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा जो तालु हो जाएगा, ठीक है, ज्ञा तालु से होता है। 72 में कहता है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सर जोर जो, ठीक है, शर जोर जो, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। आइए 73 बच्चे के निम्न में से शुद्ध शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इनमें से शुद्ध आपका हो जाएगा माननीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माननीय हो जाएगा, ठीक है, ठीक। आइए प्यारे बच्चों 74 में चलते हैं कि पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा जो आपका जातिवाचक है। 75 में कहता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है कवित्री हो जाएगा, तो 65 का क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा, ठीक है, आपका ए हो जाएगा। 75 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए 75 के बाद 76 पर चलते हैं, ठीक है। 76 में कहता है प्यारे बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये है प्रश्नवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों, ठीक है। 77 में कहता है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो उनके जो प्यारे बच्चों 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। 78 में कहता है कि उपवन शब्द का उपसर्ग क्या है, तो उप जोर पवन, तो ऊ हो जाएगा ऊ जोर पवन, तो 78 का आपका ए हो जाएगा, आपका 78 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी सॉरी 78 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प उपसर्ग कहता है ना प्यारे बच्चों, तो प कैसे होगा प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए। 78 का क्या होगा, जल्दी बताइए, 78 का सी हो जाएगा जी, उप जोर 1, ठीक है प्यारे बच्चों, उप जोर 1, ठीक है, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए, ठीक है, 79 का देखते हैं कि निज शब्द का विश्लेषण क्या होगा, निज का हो जाएगा निजी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, बी आपका हो जाएगा निजी। आइए 80 पर चलते हैं कि पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय क्या है, पुस्तकालय, फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका बी हो जाएगा आलय हो जाएगा, ठीक है, पुस्त जोर आलय, ठीक है, पुस्तका यानी पुस्त जोर आलय हो जाएगा, ठीक है, पुस्तकालय। आइए प्यारे बच्चों 81 पर चलते हैं कि प्रचार शब्द कौन सा है, प्रचार शब्द, तो 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग है, ठीक है, प्रचार जो है क्या है, पुल्लिंग है प्यारे बच्चों, ठीक। 82 पर चलते हैं कि घोंसले से पक्षी निकाला किस कारक का उदाहरण है, 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा जो अपदान कारक हैं, क्या है, जो अपदान कारक हैं। 83 पर चलते हैं कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 83 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जो अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापिका, अध्यापिका हो जाएगा, देखिए अध्यापिका या अध्यापिका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का बी हो जाएगा, 83 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान में देखिएगा। 84 में कहता है कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो प्यारे बच्चों आपका जो है निजवाचक का उदाहरण है, निजवाचक का उदाहरण है। 85 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, 85 में कहता है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो जुलूस जो है प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, बात हो गई, नींद आ गई, खेती हो रही है, खेती जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, बड़ी है, लंबी है, ठीक है, 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है प्यारे बच्चों, तो 85 का ए हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा। 86 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है कि यानी अपवाद शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अप जोर वाद, अपवाद हो जाएगा। 87 में कहता है कि हामिद मेले से क्या खरीदता है, तो खरीदता चिमटा खरीदता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 88 में कहता है कि जन्मांध यानी कौन समास है, ठीक है, जन्मांध कौन सा समास है,
तो 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो तत्पुरुष है प्यारे बच्चों, क्या है, तत्पुरुष, तत्पुरुष बी हो जाएगा। 89 में कहता है कि पानी शब्द का पर्यायवाची जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो पानी शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो नीर हो जाएगा। 90 में कहता है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति के प्रभाव वर्णन है, तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो मिथिलांचल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मिथिलांचल, ठीक है। 91 में कहता है कि आर्यभट्ट ने किस विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया था, आर्यभट्ट ने किस विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त किया था, तो 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में ढाया गया था प्यारे बच्चों, तुर्कों की, ठीक है। 92 कहता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है, बच्चों की दुआ, तू जिंदा है या सुदामा, क्या होगा राइट आंसर का 92 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो बच्चे की दुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 93 पे चलते हैं कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका, तो 93 का राइट आंसर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कलिंग, कलिंग जो है प्यारे बच्चों 4 साल के युद्ध के पश्चात भी जीता नहीं जा सका। 94 के अशोक का शास्त्र त्याग कर लेखक का क्या नाम था, यानी अशोक का शास्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है, तो 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो वंशीधर श्रीवास्तव है, वंशीधर श्रीवास्तव आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 कहता है कि किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है, तो 95 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा, जो सद्गुणों की हास हो जाएगा, सद्गुणों की हास हो जाएगा, ठीक है। आइए 96 बता देखिए ईश्वरिया का संबंध किससे होता है, तो 96 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो प्रतिद्वंदियों से हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो प्रतिद्वंदियों से हो जाएगा। 97 कहता है कि बाल गोविंद भगत सिर में क्या जब पहनते थे, तो 97 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो कबीर पंथियों की सपी कानपट्टी टोपी, ठीक है, कबीर पंथों की सी कानपट्टी टोपी। आइए 98 पर चलते हैं कि हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी झारखंड में, हुंडरू कहाँ है, झारखंड में है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे इनको। आइए 99 पर चलते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, कबीर के पद से ली गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी रिवीजन करने का आप लोगों का मौका है, क्योंकि जो है प्यारे बच्चों और बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए, आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा प्यारे बच्चों। तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो है जवाब जो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस प्रश्न का जवाब, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।